नमस्कार। पुष्पा हुडा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आज हमारा टॉपिक है क्लास 10। कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता है उत्साह। कविता क्या है? उत्साह। अब इसमें कवि ने जो वर्णन किया है ना बेटा, कवि ने वर्णन किया है कि सावन का महीना है, बरसात का महीना चल रहा है। अरे बादलों आकर के गर्जना करो। कैसे? बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत उर छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ से पहले यहाँ तक हम इसको प्रतिपाद्य लेते हैं। इसके प्रतिपाद्य में क्या है बेटा कि अरे बादल, कवि प्रकृति के विषय में ज्यादा लिखते थे। उन्होंने कहा है कि अरे बादलों आकर के गर्जना करो। गर्जना करना, आकर के आकाश में गरजो। घेर घेर, चारों तरफ से घेर लो। घोर गगन, आकाश को चारों तरफ से हिलाने, चारों तरफ से इकट्ठे होकर के बादलों आ जाओ। धराधर अधर हो, और इस धरा पर क्या करो? इस धरा पर आकर के वर्षा करो। यानी बादलों धरा के लिए क्या करो? वर्षा करो। ललित ललित काले घुंघराले। अब देखो, ललित ललित, सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। अब जब चारों दिशाओं से, सब दिशाओं से आ रहे हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई दिशा नहीं बनती। तो जैसे काले और घुंघराले बाल होते हैं, बच्चों से कल्पना की है, उसे कहा है काले घुंघराले बाल जैसे लग रहे हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, जिसमें सा से सी आ जाता है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। तो ये कह रहे हैं कि तुम इतने सुंदर लग रहे हो, जब आकाश में चारों तरफ से आ रहे हो तो इतने सुंदर लग रहे हो कि मानो क्या हो रहा है? सुंदर सुंदर घुंघराले बालों वाले बच्चे चारों तरफ को दिखाई दे रहे हो, आकाश में ऐसे लग रहे हो। विद्युत छवि उर में, तुम्हारे हृदय में, हृदय तो छवि होता है, हृदय, विद्युत उर, उर होता है हृदय, दिल में कवि नव जीवन वाले। तुम्हारे अंदर तो एक विद्युत है, बिजली की चमक है, और तुम तो, कवि कह रहे तुम तो नया जीवन प्रदान करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, और तुम्हारे अंदर तो वज्र छिपा है, पाषाण छिपा हुआ है तुम्हारे अंदर। तो तुम तो इतने कठोर भी हो अंदर से। अरे बादल आकर के गर्जना करो, आकर के इस कविता में और नयापन ला दो, इस जीवन में, इस समाज में, इस पृथ्वी पर, जो प्रकृति में, इसमें नया जीवन ला दो। अरे बादल आकर के गर्जना करो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। निदाग होता है गर्मी, विकल विकल व्याकुल, सब लोग अनबने से हो रहे हैं, गर्मी की वजह से अनबने से हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, व्याकुल से हो रहे हैं। विश्व के निदाग के सकल जन, इस पृथ्वी पर सभी जन, सभी प्रकृति, सभी पेड़ पौधे, सभी व्याकुल से दिखाई दे रहे हैं, अनमने से दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति सूख रहे हैं, पेड़ पौधे, व्यक्ति जो है व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अरे कवि आकर के वर्षा करो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तुम तो क्या, तुम्हारी कोई दिशा ही नहीं है, तुम तो अज्ञात दिशा से आकर के, तुम्हारा कोई अंत ही नहीं है, और अंतहीन आकाश में आकर के तुम सब दिशाओं से आ रहे हो, बड़े सुंदर लग रहे हो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, जो पृथ्वी तप रही है, जो गर्मी से तप रही है, इस पृथ्वी को आकर के शीतलता प्रदान करो। अर्थात पूरी प्रकृति पर शीतलता प्रदान करो, वर्षा करो। अरे बादल
आकर के गर्जना करो, आकर के शीतलता प्रदान करो। अरे बादल, किस बात का इंतजार कर रहे हो? इस अनंत आकाश में सब दिशाओं से आकर के वर्षा करो, ताकि प्रकृति शांत हो जाए, हरी भरी हो जाए, और जो व्याकुल से पर पशु पक्षी मनुष्य जीव जो व्याकुल हो रहे हैं, उन्हें आकर के शीतलता प्रदान करो। बेटा, इसकी भाषा जो है कवि ने, भाषा जो है सरल और स्पष्ट है, बोलचाल की भाषा है, शब्दावली है तत्सम शब्दावली। और बेटा मैंने बताया था कि इन्हीं कवियों ने सबसे पहले छंदोमुक्त कविता लिखी थी, यानी मुक्तक छंद, कोई छंद का प्रयोग नहीं किया गया छायावादी युग में इन कवियों ने। और अलंकार में अनुप्रास है, मानवीकरण है, पुनरुक्ति प्रकाश है, और जैसे बाल कल्पना कैसे पाले, के सा से इसी आते उपमा अलंकार में, तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब शब्दार्थ मैंने बताया था, यही एक मुश्किल लग रहा था, निदाग, निदाग होता है गर्मी। तो मेरे विचार से आपको आज की कविता समझ आई होगी। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।